हेलो। सर, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होते हैं सर? ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एक क्लास ऑफ ग्रुप के एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आते हैं। सर, इनके कितने टाइप होते हैं सर? ओके, अगर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के एग्जांपल्स की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है पेनिसिलिन ग्रुप, सेकंड जो होता है सिफलोस्पिरिन ग्रुप, और थर्ड जो होता है कार्बापेनम ग्रुप, और फोर्थ जो होता है मोनोबेक्टम ग्रुप। अगर हम बात करें इसमें कौन से ग्रुप में कौन सी मेडिसिन आती है, तो जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो दवाइयाँ होती है उसमें पेनिसिलिन में जो पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन एम जी अलग अलग होते हैं। ये हमारे पेनिसिलिन ग्रुप में आते हैं। अगर वहीं हम बात करें सिफलोस्पिरिन ग्रुप की, सिफलोस्पिरिन जो ग्रुप है इसे 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 जनरेशन में अलग अलग जनरेशन की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो कि अलग अलग बैक्टीरियाज को कवर करती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ ग्रुप है जो ग्राम पॉजिटिव कवर करते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव कवर करते हैं, कुछ जनरेशन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एरोबिक्स को कवर करती है, और कुछ सूडोमोनास को कवर करती है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की सिफलोस्पिरिन की, तो मैं आपको जो यूज़ की जाती है नॉर्मली उन दवाइयों के बारे में बताऊंगा। जो सिफलोस्पिरिन जनरेशन 1 में जो दवाइयाँ आती है जैसे कि सिफाजोलिन और सिफालाहेक्सिन, दोनों दवाई जो है ये आईवी फॉर्म में नहीं आती है, टेबलेट फॉर्म में आती है। इन्हें हम टेबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कवर करती है। जी सर। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन में जो बहुत ही कॉमन दवाई यूज़ की जाती है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक्स एनारोबिक्स दोनों को सबको कवर करती है। जितने की चेस्ट के इन्फेक्शन है, जितने भी एब्डोमेन के इन्फेक्शन है, जीआई के इन्फेक्शन, सभी को जो कवर करती है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, ईएनटी के इन्फेक्शन, सभी को कवर करती है। वो जो दवाई है जिससे बोलते हैं सिफोरोक्सिम, जिसे सेफ्टम नाम से भी आती है। ये 500 mg की टेबलेट आती है जिसे सुबह शाम बीडी के डोज में दिया जाता है। ये सेकंड जनरेशन में हम इसे यूज़ करते हैं सिफोरोक्सिम को। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में 2 टेबलेट जो है कि ओरल फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। जो एक फर्स्ट जो इसमें होती है सिफिक्सिम, सेकंड जो होती है सिफोडोक्सिम। सिफिक्सिम का जो नॉर्मल डोज होता है 200 mg बीडी देते हैं हम, लेकिन इसका अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड में देनी है, आपको टाइफाइड डोज में, तो टाइफाइड डोज में इसका डोज डबल हो जाता है। इसे हम 400 mg बीडी देते हैं। 400 mg सुबह, 400 mg शाम को, 400 mg सुबह शाम का इसका डोज रहता है। और जो टाइफाइड फीवर में इसे देते हैं, इसे 10 से 14 दिन के लिए दिया जाता है, जिसे हम सिफलोस्पिरिन थर्ड जनरेशन की मेडिसिन से। और नेक्स्ट जो टेबलेट है इसमें ओरल फॉर्म में वो आती है सिफोडोक्सिम 100-200 mg में आती है। तो 2 दवाइयाँ जो है कि ओरल फॉर्म में मिलती है हमें सिफलोस्पिरिन ग्रुप में। और अगर वहीं बात करें इसके इंजेक्टेबल फॉर्म की, तो इंजेक्टेबल फॉर्म की जितनी भी दवाएँ सारी ये ग्राम नेगेटिव कवर करती है। ग्राम नेगेटिव मतलब जितने भी हमारे जीआई के इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, सब में दी जाती है। इसमें जो दवाइयाँ आती है जैसे कि सिफ्ट्रैक्जोन जो मोनोसेफ नाम से आता है, एक्जोन नाम से आता है, जोन नाम से आता है। 1 ग्राम का इंजेक्शन रहता है। नॉर्मली जो इन्फेक्शन होता है उसमें 1 ग्राम देते हैं। अगर बात करें मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है तो इसका डोज डबल हो जाता है। 2 ग्राम हम बीडी या टीडीएस तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंजेक्शन आता है वो होता है सिफापेराजोन सल्बेक्टम नाम से आता है। इसमें सल्बेक्टम भी रहता है। तो सिफापेराजोन सल्बेक्टम 1.5 ग्राम में आता है। एक हुआ मोनोसेफ जिसे हम सिफ्ट्रैक्जोन बोलते हैं, दूसरा सिफापेराजोन सल्बेक्टम, तीसरा होता है सिफोटेक्सिम इंजेक्शन। सिफोटेक्सिम नॉर्मली 1 ग्राम यूज़ करते हैं हम बीडी में या टीडीएस में। अगर वहीं मेनिंजाइटिस डोज की बात करें तो मेनिंजाइटिस में इसका डोज डबल हो जाता है। 2 ग्राम बीडी या 2 ग्राम टीडीएस तक भी हम देते हैं। तो ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई ये होती है सिफलोस्पिरिन ग्रुप की, ग्राम नेगेटिव कवर करती है। 2 टेबलेट इसमें पॉजिटिव ओरल फॉर्म में आती है, बाकी सब आईवी फॉर्म में आती है। अगर बात करें सिफलोस्पिरिन ग्रुप 4 में कौन कौन सी दवाई आती है, तो इसमें 2 टेबलेट आती है। 2 दवाई आती है जो भी टेबलेट फॉर्म में रहती है। एक होती है सिफेपाइन और एक होती है सीपीप्रोम। सिफेपाइन और सीपीप्रोम दोनों ही ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कवर करती है। ये सिफलोस्पिरिन 4th जनरेशन की जो मेडिसिन है। अगर बात करें सिफलोस्पिरिन 5th जनरेशन में, तो 5th जनरेशन में भी 2 ही दवाइयाँ आती है। एक होती है सिफ्टोबिप्रोल और एक होती है सिफ्टारोलिन। सिफ्टोबिप्रोल और सिफ्टारोलिन दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास सारे इन्फेक्शन को कवर करती है। तो इस तरह से सिफलोस्पिरिन की 5 जनरेशन होती है। 5 जनरेशन की मैंने आपको जो दवाइयाँ बताई। उसके बाद लास्ट आता है हमारा कार्बापेनम, सेकंड लास्ट। कार्बापेनम में जैसे कि मेरोपेनम, एमीपेनम और जो एक ओरल फॉर्म में आता है उसे बोलते हैं हम फेरोपेनम। ये जो दवाइयाँ हैं कार्बापेनम ग्रुप की है। इसके बाद एक और ग्रुप होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं मोनोबेक्टम। मोनोबेक्टम के अंदर जो इंजेक्शन आता है वो आता है एजिट्रोनम, जो 1 ग्राम में आता है, जो कि हायर एंटीबायोटिक है। उसे हम जो सूडोमोनास के इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर ये सारी ग्रुप्स आते हैं। जो दवाइयाँ बताई सब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की। अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के जो भी एग्जांपल बताए मैंने, पेनिसिलिन, सिफलोस्पिरिन, मोनोबेक्टम और कार्बापेनम, अगर इनके बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से इनके बारे में जानकारी लेना है, तो यूट्यूब पर मैं इन सब के बारे में धीरे धीरे वीडियो डालने वाला हूँ।
कुछ दिनों में, तो आप वहाँ जाके अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं इस ग्रुप के बारे में। थैंक यू सर, बहुत ओके। बहुत धन्यवाद।